तो आतिश सब ने बोला था कि सर मैं आ गया, इंग्लिश में। वेरी गुड। कैसे बोलेंगे मैं आ गया? आई हैव कम। जब भी इज़ेमर आएगा उसके साथ तो आईएनजी आएगा। इसको दिमाग में घुसा लो कि इज़ेमर आएगा तो आईएनजी आएगा ही आएगा। कुछ कंडीशंस में आपने थर्ड फॉर्म देखी होगी, लेकिन वो थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। आप अभी के लिए ध्यान रखो कि जब भी इज़ेमर आएगा तो क्या आएगा? सिर्फ आईएनजी आएगा। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वो आ रही है, वो आ रहा है, हम आ रहे हैं, तुम आ रहे हो, राइट, यू आर कमिंग। लेकिन जब काम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो हम क्या लगाते हैं? हैज़ या फिर हैव। ये भी हमने सीखा था। और हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। मैं आ गया तो आई हैव कम। कैसे बोलेंगे? आई हैव कम। कैसे बोलेंगे? अगर आप एम लगाओगे तो फिर आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। आ रही है बात समझ में? मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, और जैसे वो आने वाला प्रोसेस यहाँ पे आप पहुँच गए, काम हो गया, आई हैव कम। फिर से बोलो, आई हैव कम, राइट। ये आ गया, ही हैज कम। वेरी गुड। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन है तो हैज आता है। आई हैव, ही हैज। ये आ गया, वो आ गई, राधा आ गई, दिव्या आ गई, राइट। मोहित आ गया, या फिर हम कहें ये आ गया, ही हैज कम, राइट। तो हैज लगेगा, थर्ड पर्सन की बात है तो। वे आ गए, ज़्यादा हैं, दे हैव कम। हम आ गए, वी हैव कम। तुम आ गए, यू हैव कम। और एक है तो हैज, ही हैज कम। वेरी गुड, है ना भाई। मैं खुजली कर रहा हूँ, आई एम स्क्रैचिंग एन इच, राइट। जब हम पर्टिकुलर पार्ट मेंशन करेंगे, भाई मैं गाल पे खुजली कर रहा हूँ, सर में कर रहा हूँ, तो वो पार्ट लगा देंगे स्क्रैच के बाद। लेकिन अगर कोई पार्ट नहीं मेंशन करना चाह रहे तो हम इच लगाएंगे साथ में, स्क्रैच एन इच। क्या बोलेंगे? तो मैं खुजली कर रहा हूँ सर में, आई एम स्क्रैचिंग माई हेड। मैंने खुजली कर ली, आई हैव स्क्रैच्ड माई हेड, राइट। और मैं रफल हेयर कर रहा हूँ, आई एम रफलिंग माई हेयर। और मैंने बालों में हाथ मार लिया, काम हो गया, आई हैव रफल्ड। इसने कर लिया तो ही हैज रफल्ड, राइट। आप लोग भी सभी साथ साथ सेंटेंसेस बोलकर जरूर देखना कि जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा ही बोलना आएगा, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और बोलना क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट। वंस अगेन, और अगर नहीं बोले ना, इफ़ यू डोंट स्पीक, ऑल इन वेन, सब बर्बाद हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, राइट। सो ऑल इन वेन। तो पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट, लिख कर ले लो। लैला तुम्हें लूट लेगी, लिख कर ले लो। लैला विल लूट यू, मार्क माय वर्ड। फिर से बोलो, लैला विल लूट यू, मार्क माय वर्ड, है ना, लिख कर ले लो। ओके, इतना आपका क्लियर है। उसके अलावा हमने सीखा है कि भाई जब हम बताते कि मैं ये काम करता हूँ तो आई के बाद सीधा वो वर्ब लग जाती है, यानी कि वो काम लग जाता है, यानी कि वो एक्शन लग जाता है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं जाता हूँ, मैं रोज यहाँ पर आता हूँ, आई कम हेयर एवरी डे। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं बालों में हाथ मारता हूँ, मैं चुटकी बजाता हूँ, आई स्नैप फिंगर्स। कैसे बोलेंगे? मैं मुंह से कट कट करता हूँ। कट कट समझे? ऐसे ही करके दिखाओ, मतलब इंग्लिश में बोल के दिखाओ। करके दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लिक टंग। क्या बोलते हैं? छोटे बच्चों को देखा होगा ना, बच्चे करते रहते हैं, हम भी छोटे छोटे होते थे करते रहते थे, कट 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 मुंह से ना, तो क्लिक टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मैं क्लिक टंग करता हूँ, आई क्लिक टंग, यानी मैं कोई भी काम करता हूँ, आई के बाद सीधा वो काम लग रहा है ना। और ये करता है तो एस लग जाएगा, ऐसे या फिर यस। ये क्लिक करता है टंग, ही क्लिक्स टंग। फिर से बोलो, ये पढ़ाता है, ये रोज आता है, ही कम्स एवरी डे। ये गाली देता है, ये झाड़ू लगाता है, ये स्वीप्स, ये पोछा लगाता है, वो डिस्टर्ब करती है, शी डिस्टर्ब्स। देखो पानी पी रही है, हाँ अभी भी ड्रिंक की बोल दिया, पी रही है। अब तो अभी तो काम चल रहा है ना क्लास में,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोज पीती है, वो पी रही है। रोज पीती है तो शी टेक्स वाटर एवरी डे, ऐसा लग जाएगा। अभी पी रही है, आईएनजी लग जाएगा। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, और जब हो गया काम, पानी उसने पी लिया, वो तो बोल रही है आई हैव, लेकिन हम तो हैज लगा के बोलेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो शी हैज टेकन वाटर। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक भी लगा सकते हो आप, जैसे आपने ड्रिंक और टेकन का मिक्स कर दिया, ड्रंकन कुछ ऐसा बोल दिया था, है ना, तो मिक्स नहीं करना है, तो ड्रंक ही बोलो या टेकन बोलो। कोई भी काम मैं करता हूँ तो आई एक्शन, वो करता है तो ही एक्शन, ऐसी एस। पूछेंगे तो डू यू एक्शन, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू डांस, डू यू टीच, डू यू, है ना। क्या आप डांस करते हो? मैं डांस नहीं करता, आई डोंट डांस, ये करता है, ये डांसेस। क्या तुम डांस करते हो? मैं नहीं करता, ये करती है। क्या ये डांस करती है? डज शी डांस। मैंने पूछा क्या आप डांस करते हो, डू यू डांस, क्या ये करती है, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड के लिए क्या लगता है? डज लगता है। डज शी एक्शन, डज ही एक्शन, है ना। डज राधा एक्शन, कोई भी नाम हो सकता है। डज मोनिका एक्शन, डज देख लेना हेमलता एक्शन, डज गॉट इट। बसंती एक्शन, डज बसंती एक्शन, तो क्या बसंती नाचती है? डज बसंती डांस, बसंती नाचती है। Says, ऐसा रह गया ना आंसर में, तो ऐसे कैसा आता है? बसंती डांसेस, कैसे बोलेंगे? नहीं सर, बसंती नहीं नाचती, शीला नाचती है। मुन्नी नाचती है सर, मुन्नी नहीं नाचती, क्योंकि वो तो बदनाम हो गई। मुन्नी तो बदनाम हो गई ना, डिफेम हो गई मतलब, है ना। मुन्नी काम हो गया तो हैज लगेगा। मुन्नी हैज गॉट डिफेम्ड, कैसे बोलेंगे? और शीला जवान हो गई। शीला हैज गॉट यंग, राइट। फिर से बोलो, तो है ना भाई, काम हो गई, इसमें भी हैज लग जाएंगे हमारे। तो क्या आप पढ़ाते हो सर? क्या आपका भाई पढ़ाता है? Does your brother teach? क्या आप डांस करते हो? क्या आपका भाई डांस करता है? क्या आप गाली देते हो? Do you abuse? फिर से बोलो लाउडली। क्या आपका भाई गाली देता है? क्या आप नहाते हो? क्या आपका भाई नहाता है? वो नहीं नहाता, ये नहाता है कभी कभी। फिर से बोलो, he takes bath sometimes। क्या आप नहाते हो? मैं नहीं नहाता। वेरी गुड, सेंटेंस बना पा रहे हो, राइट। तो एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए रैपिड फायर बोलूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, हम आगे चलेंगे स्ट्रक्चर्स में। तो सभी कोशिश करना कि साथ साथ बोलो, राइट। द मोर यू स्पीक द मोर यू बिकम फ्लुएंट। बार बार जो डू डज वगैरह आपने सीखा हुआ, लेकिन सीखा हुआ जब तक परफेक्शन के साथ नहीं निकलेगा, जब आप बार बार रिपीट करोगे नहीं उस चीज़ को। क्या आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता, ये खेलता है। क्या ये खेलता है? डज ही प्ले, ये नहीं खेलता सर, ये खेल लिया। ही हैज प्लेड, क्या ये खेल रहा है? इज ही प्लेइंग, ये खेल रहा है। ये नहीं खेल रहा, लाउडली, ये नहीं खेल रहा। क्या आप खेल रहे हो? मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, सही था, आई डोंट प्ले। क्या आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या ये खेलती है? डज शी प्ले, मैं ये नहीं खेलती सर, ये स्कूल जाती है। क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं सर, मैं तो पढ़ाता हूँ। नो आई डोंट गो, अलग अलग सेंटेंस है, पहले एक बनाओ। नो आई डोंट गो टू स्कूल, मैं पढ़ाता हूँ, बट आई टीच। क्या तुम पढ़ाते हो? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया, मैं तो झाड़ू लगा रहा हूँ। क्या आप झाड़ू लगाते हो? मैं झाड़ू नहीं लगाता, मैं तो पोछा लगाता हूँ। क्या आपका बड़ा मोब, क्या आपका भाई पोछा लगाता है? नहीं, वो पोछा नहीं लगाता, ही डजंट, वो गंदा कर देता है। साइलेंस। देखो, घर गंदा करना, मेक द रूम अनटाइडी भी कर सकते हो, या फिर गंदगी फैलाने को मैंने एक वर्ड बताया था, लिटर, याद हो तो, लिटर पब्लिक प्लेसेस। तो क्या पब्लिक प्लेसेस में गंदा कर देते हो? डू यू लिटर पब्लिक प्लेसेस? नहीं, मैं नहीं करता सर। देखो ना, कुछ लोग अपना चिप्स खाया अपना फेंक के चल रहे हैं गलियों में, रोडों पे, ऐसे अपने भारत स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और वो लोग गंदा करते जा रहे हैं। और वही लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं,
अमेरिका देख लो, इतना साफ देश, और ये वहाँ के लोग कितने जिम्मेदार है पता है आप लोगों को, राइट? वो अपनी कंट्री के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे यहाँ तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको उखाड़ के ले जाएंगे। अभी अग्निपथ स्कीम आई थी, आपने देखा होगा, वो लोग कह रहे हैं कि हम आर्मी के बाद कुछ कह रहे हैं कि गुंडे बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। जिसको बनना है वो पहले ही बनेगा। पहली बात तो वो आर्मी को बेवजह बदनाम कर रहे हैं, सेना को बेवजह बदनाम कर रहे हैं, राइट? जिसको बनना है उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है, तो यानी वो डिजर्व ही नहीं करते। 4 साल की जॉब नहीं, वो 4 दिन की जॉब भी डिजर्व नहीं करते, और सेना में तो डेफिनेटली नहीं करते फिर, गॉट इट? तो उनकी मेंटेलिटी ही खराब है। अगर ऐसे गुंडे बनने होते तो ऐसे तो 15-20 साल बाद भी रिटायर होते हैं लोग, है ना? जो भी एज होती है उसके बाद भी रिटायर होते हैं। तो क्या वो तो सारे गुंडे, वो तो देश को बेच ही देते हैं आज तक, राइट? जो आर्मी में जाता है, आर्मी इज़ नॉट ओनली एन एम्प्लॉयमेंट, आर्मी इज़ द पैशन। एक प्यार होता है, लव है देश के लिए, है ना? एक फीलिंग है कि हम देश के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो देश को ही बेच देंगे, और जिसको बेचना हो पहले ही बेच देंगे। जिन्होंने आग लगाई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया, उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, उनका खुद का नुकसान किया। सरकार कहाँ से निकालेगी? हम में से निकालेगी, टैक्सेस के जरिए वसूल करेगी, महंगाई बढ़ेगी, सब चीज़ें मतलब अपने में से ही निकलनी है। उनको शायद ये नहीं पता कि उन्होंने किसी और का नुकसान नहीं किया, अपना ही नुकसान किया। अगर आप अपने घर में नुकसान कर रहे हो तो आपको अपने आप ही भरपाई करनी पड़ेगी इसकी, है ना? तो बट लोगों की मेंटालिटी है, सोच है, बस ये जला दिया, ट्रेन जला दिया, हम तो खुश हो गए। और वो बस ट्रेन जलाकर फ्री में नौकरी चाहते हैं, तो उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। वो कहते हैं ना हम कहाँ जाएंगे? अरे सरकार नौकरी दे रही है, 4 साल की सेवा का मौका मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा सैलरी मिल रही है। मुझे इतना पता जितने पैसे मिलेंगे वो भी मिलेगा। 4 साल के बाद उन लोगों के अकाउंट में वैसे भी पैसे नहीं होने, और पिछले जो 4 साल चले गए उनमें भी उनके पास कुछ नहीं था। कर सकते हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं। अब इतनी मुझे बताओ, वो क्या लिख कर दे सकते, गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले अपकमिंग 4 ईयर्स में हम इतने लाख रुपये कमा लेंगे और इतनी मुझे रेगुलर हमें सैलरी भी मिलती रहेगी? एक नौकरी करने वाले के इंसान के पास 10-12 लाख नहीं जुड़ पाते हैं, उसमें तो सरकार दे रही है, राइट? सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, और देश सेवा का मौका मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इंसान बन के निकलेगा वहाँ से, राइट? डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। वो सोच है ना, मेंटालिटी है ना। वो जो लोग क्या चाह रहे हैं कि एक बार नौकरी मिल जाए और हम परमानेंट नौकरी हो जाए, पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाए, बिना मेहनत के सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर ऐसा ही दम है, नौकरी ही चाहिए है, तो उसमें ऑफिसर रैंक की नौकरियां भी हैं, वो भरिए और करिए, राइट? ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर है ना, ही वॉज द गॉड ऑफ हॉकी। मतलब ऐसे प्लेयर थे कि वो एक बार पकड़ लेते थे ना हॉकी को, तो कोई छुड़ा नहीं सकता था उनसे। हाँ जी। तो वो एक ऐसे महान प्लेयर हुए इंडिया के, मतलब उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। वो ना रात को जो पटरी होती है ना ट्रेन की, उस पर प्रैक्टिस किया करते थे अंधेरे में। मैं क्या कहता हूँ बार बार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी की सक्सेस के पीछे प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा कारण होती है। जब सब लोग सो जाया करते थे, वो क्या करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे अंधेरे में, रात को पटरी पे। लोग तो ग्राउंड में करते हैं, वो वहाँ पर किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे चलना ही मुश्किल होता है पटरी पे, उस पर बॉल संभालना, राइट? तो ग्राउंड में तो जो इंसान वहाँ पे प्रैक्टिस करता है, ग्राउंड में वो क्या कर सकता है? उसकी हॉकी तोड़कर भी कई बार मैच में देखी गई थी, इसकी हॉकी में कुछ है, हॉकियाँ बदली गई थी, राइट? लेकिन वो क्या था, सब कुछ उसके पीछे प्रैक्टिस थी, गॉट इट? ऐसे ही जब हिटलर ने एक बार उसको कहा था, काम कर तुझे सेना का मैं मार्शल बना दूंगा, तो मेरी देश की तरफ से खेल, मेरी कंट्री की तरफ से खेल, तेरे देश ने तुझे दिया ही क्या है? उस दिन उसने कहा था कि लुक मैन, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे क्या देता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को क्या देता हूँ, राइट? तो यूथ, हम जो लोग हैं वो देश को बनाते हैं। अरे बात समझ में, एक परिवार हमसे ही तो बनता है ना, परिवार हमें बनाता है, हम परिवार को बनाते हैं। बस वही चीज़ है कि हम देश को हम बनाते हैं ना कि देश हमें बनाता है। तो हमारी एक आदत हो चुकी है कि हम खसोटते हैं सब कुछ देश से। देश क्या दिया सरकार ने, नहीं दिया, हम सरकार को ब्लेम करते रहते हैं, सरकार को ब्लेम करते रहते हैं। तो हमें ब्लेम नहीं करना, वी डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन, राइट? अगर कोई चीज़ हो रही है हमारे साथ, कोई भी घटना हो रही है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ हम ही क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी देश में लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी बैठे हैं नहीं बैठे हैं? और कैसे बैठे हैं? और दूसरे लोग क्या है, नीचे अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, चीज़ों को फोड़ रहे हैं। वो क्योंकि उनका फोकस मेहनत पर नहीं है, उनका फोकस जलाने पर ही है, राइट? कई बार कुछ लोग इंसान कहते हैं कंपनी में, यार मेरी कंपनी तो बेकार है, ग्रोथ ही नहीं है। एक बार वो ध्यान से सोच कर देखे इंसान, उसी कंपनी में 10,000 कमाने वाला भी है, 20,000 कमाने वाला भी है, 1 लाख कमाने वाला भी है, 2 लाख कमाने वाला भी है। उनका CEO या जो भी हेड होंगे वो सब कुछ 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे उसी कंपनी में। तो यहाँ पर कमी कंपनी की है या खुद की है, राइट? तो वो इंसान की खुद की कमी होती है, गॉट इट?
तो अपने आप को उतना एबल बनाओ, उतना कैपेबल बनाओ कि आप लोगों को कहीं हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, लोग आपकी डिमांड समझे। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, दम है, तो दूसरे देश भी आपको बुलाने के लिए रेडी बैठे हैं। बट यू विल हैव टू शो दैट व्हाट यू आर, हाउ मच कैपेबल यू आर। गॉट इट? बट वही है, जैसा चल रहा है सिस्टम, ठीक है, कभी धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, कभी किसी नौकरी के चक्कर में लड़ेंगे, कभी कुछ किसी बात पे लड़ेंगे। गॉट इट? तो इन चीज़ों पे ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। बस यू हैव टू डू वन थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज हार्ड वर्क। यस। नहीं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है। मैं नहीं कहता कि स्मार्ट वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हार्ड वर्क करो फिर स्मार्ट वर्क, दोनों साथ एक साथ चलेंगे तो ही आपको ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ मिलेगी। तो भी हमने भी सेंटेंस प्रैक्टिस किए हैं, ऐसे सारे जितने भी हमने टेंसेस अभी तक सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस बोल बोल कर जरूर करना, राइट? और जितना लाउडली बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा तेज बोलोगे आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो खुलेंगी, राइट? उससे फ्लुएंसी आती है और बोलने की जो स्पीड होती है, फ्लो होता है, वर्ड्स को सही तरीके से बोलना। और जब तभी होता है जब आप बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, क्योंकि इससे क्या होता है, गले की शेप भी चेंज होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक लाउडर। ओके, तो प्रैक्टिस करना सभी सेंटेंसेस को बार बार चिल्ला चिल्ला कर। कैसे? चिल्ला 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 कर। ओके, सो लेट्स कॉल इट अ डे।